Hello everyone, welcome back to our channel Lex Learn Hub. I am your maths educator of class 9. So जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि हम आज करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आर डी शर्मा बुक से सेलेक्ट किए गए हैं और मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे हमारे 2 क्वेश्चन पहले लिख भी दिए हैं, तो करेंगे उनको सॉल्व। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने प्रीवियस जो भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं उनके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपका जो क्वेश्चन का लेवल सॉल्व करने का लेवल है वो बढ़ता रहे। और आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप मैथ्स को पकड़ बना सके, मैथ्स अपनी पकड़ बना सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हमारा आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड y इज इक्वल टू 5/2 is a solution of the equation x plus 4y minus 7 is equal to 0। हमारे पास एक इक्वेशन दी है और हमें बोला है कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन में हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू दी रहती है तो वो उसको अगर हम उसमें इक्वेशन में पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे, पुटिंग value of x and y in equation, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम x और y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है। तो x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे माइनस लैम्डा और y की जगह रखेंगे हम 5/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस माइनस लैम्डा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा लैम्डा और 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 is the solution of the equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0। Find the value of alpha। हमारे पास x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और बोला गया है कि ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसमें पुट करेंगे और जो हमें अल्फा की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज of x and y in equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x minus 3y plus 5। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2 अल्फा प्लस 1 और y की जगह क्या रखेंगे हम y की जगह रखेंगे अल्फा माइनस 1 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा निकाल लेंगे 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा और ये माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा प्लस 3 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा और माइनस 3 अल्फा अल्फा हो जाएगा 5 3 8 और 10 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10। तो ये हमारे पहले 2 क्वेश्चन हो गए, आप इनको लिख लीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे के क्वेश्चंस को। तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले समझते हैं क्वेश्चन को। x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, y की वैल्यू हमें 6 दे रखी है और हमें क्या बोला है कि ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं तो फिर वो उसको सेटिस्फाई करेगा, एलएचएस को आरएचएस के सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू of x and y in equation 8x minus ay plus a square is equal to 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1
माइनस a इंटू वाई, वाई क्या है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6a। उसके बाद ए स्क्वायर है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्म हो गई है। तो इसको हम अगर लिखें ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं होगा, वो 10th में पढ़ेंगे आप, बट इसको भी हम कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो आपको ऐसे सोचना है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 है और उनको जोड़ने पे 6 है, तो आप सोचिए क्या होगा वो, सोच लिया आपने। तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 और 2। तो अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम यहाँ से a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a माइनस 4, ठीक है। और माइनस का अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ से हम, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 2 हो गया हमारे पास और a माइनस 4 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक तो 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें क्या बोला है, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो मैं समझाता हूं आपको। आपके पास ये इक्वेशन दी है लाइक दिस। आपको करना क्या है, एक बार आपको 0 रखना है, तो फिर आपके पास कुछ y की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हिडन किया गया है y की वैल्यू को, a के फॉर्म में बताया नहीं गया है। तो इस इक्वेशन में आपको पहले x 0 रखना है, तो आपके पास y की कुछ वैल्यू आएगी। तो वो जो सेट बनेगा सॉल्यूशन का, एक वो बनेगा। हमें कितने सेट बताने हैं, राइट टू सॉल्यूशन। तो एक बार तो ये बन जाएगा हमारे पास, और दूसरी बार जब हम y को 0 रखेंगे तो फिर x कुछ आएगा, तो वो भी एक हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर हम यहाँ पे x को 0 रखते हैं, x को 0 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमारी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, सो y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहां से हमने इसका जो एक सॉल्यूशन सेट बना लिया, वो क्या हो गया, 0 कॉमा माइनस 5। अब इसका एक और देखेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक बार y को 0 रख देंगे। तो जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आपका। तो ये वाला टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो 5x बराबर में हो जाएगा 10, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन सेट, कि हमारे पास y जब हमने y 0 रखा हमने जब, तो x क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो इस इक्वेशन के आपके पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो है, x को 0 रखो एक बार, पुट x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका, ये टर्म 0 हो जाएगी, 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 3। और एक बार आप क्या रखना है, y को 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 3 इंटू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 10। तो माइनस 4x बराबर हो जाएगा 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 10 अपॉन 4, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2, x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में 2। तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए बात करें, तो दो सॉल्यूशन सेट कौन कौन से बने, एक तो हमारा बन गया ये वाला, जब हमने x को 0 रखा तो y हमारे पास 10 अपॉन 3 आ गया। तो जब x 0 था तो y कितना है हमारे पास, 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3। और दूसरा सॉल्यूशन क्या था, कि अगर हमने y को 0 रखा तो x क्या आ गया हमारे पास, माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इस थर्ड क्वेश्चन को करता हूँ। आई थिंक प्लेस नहीं है मेरे लिए, जगह नहीं, बट यहाँ करते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, तो 3y इज इक्वल टू 24,
एंड y इज इक्वल टू 24/3। ये क्या हो जाएगा 3 7 एंड 3 8 24। ठीक है, तो y आ जाएगा आपका 8। तो आपका इसका एक सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, x हमने जब 0 रखा तो y इसका 8 हो गया, 0,8। और दूसरा हम देखते हैं, जब हम y को 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम y को 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जब हमने y को 0 रखा यानी x 12 हो गया और y 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x + cy = 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी है ये वाली, हमें क्या बोला है, पहले आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, एमसीक्यू में आते हैं। तो इसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होता है, यानी जुगाड़ू मेथड से, जिसमें आपको कुछ वैल्यू को रखना होता है और फिर आपको हिट करके वो निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दी है और इसमें क्या बोला है कि हमें x और y की वैल्यू इक्वल चाहिए, तो आप बताइए c क्या रखें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हमारे पास एक इक्वेशन दी है। ठीक है, और हमें बोला है कि हमें x और y जो है बराबर चाहिए, तो c की क्या वैल्यू होगी। तो आप जरा दिमाग लगाइए, LHS में आपके पास है 2x + cy और RHS में आपके पास क्या है 8 है, तो x और y सेम भी होने चाहिए और ये ओवरऑल जो आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए। तो आप सोचिए कि c हमारे पास क्या होगा। तो अगर हम c को 2 लेते हैं, लेट्स से c = 2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2y हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x + y = 8 है। तो x + y हमारा कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, x + y = 4। और हमें बोला है कि x और y जो है वो सेम होने चाहिए, तो x भी 2 होगा और y भी 2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे if c = 2 then x = 2 y = 2, जो कि हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी। क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ, समझा देता हूँ डायरेक्ट, कि एक सिटी है जिसमें जो टैक्सी का जो किराया लगता है पहले किलोमीटर के लिए, जैसे कोई गाड़ी है और वो ग्राहक से पहले किलोमीटर के लिए बोल रही है कि आप पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए दो ही दो, फिर उसके बाद जो आप किलोमीटर चलोगे तो हर किलोमीटर का 5 रुपए लगेगा। ठीक है, समझ में आया। और क्या बोल रहे हैं कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, वो जो गाड़ी है उसने टोटल जो दूरी तय करी है वो x किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो टोटल किराया उसने दिया, जो मतलब भरा है वो y रुपीज है। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को है रेडी करना है। तो हम कैसे करेंगे जरा आप आइए समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस उसने इतना किया है और पहले डिस्टेंस के लिए वो कितना रुपए दे रहा है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए। तो उसका जो अगर हम टोटल किराया निकालें, टोटल फेयर अगर निकालें, वो जो हो जाएगा हमारे पास y। तो y हमारा किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पे देख रखा है आपने लिख रखा है y, तो ये किसके बराबर होगा, पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए दिया, तो 8 रुपए तो ये हो गए। और उसके बाद बचे हुए किलोमीटर टोटल उसने कितना चलाया x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए उसने दे दिए, फिर बचे हुए इतने किलोमीटर बचे हुए हैं। अब हर किलोमीटर का उसको 5 रुपए देने हैं, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y = 5x - 5 + 8 एंड ये हो जाएगा 5x + 3 y = 5x + 3। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें जो कि हमारी ax + by + c = 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5x - y 5x - 5 एंड इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, यानी कि 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन रेडी। तो हमारे अभी तक 6 क्वेश्चन हो गए और 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी करते हैं और सेशन को फिर एंड करेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं, पहले इसे क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जो कि कट करती है हमारे ग्राफ को एक्स एक्सिस पे। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ को कट करती है तो इसका y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताई थी, ठीक है। एंड द y एक्सिस, तो अगर ये इक्वेशन y एक्सिस को कट कर रही है ग्राफ में तो इसका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात भी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई है। तो अगर एक बार इसको हम पुट करेंगे तो इफ द इक्वेशन कट्स ग्राफ्स एट x एक्सिस तो देन इट्स y इज इक्वल टू 0। तो y को अगर हम 0 रखें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो ये 0 हो जाएगा। और 3x इज इक्वल टू 12, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रही है, दूसरा केस है इफ द इक्वेशन कट्स ग्राफ एट, if the equation cut graph at y axis then its x, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो फिर x 0 है तो उसको इसमें रखेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 y इज इक्वल टू 12, तो ये हट जाएगा और 4y इज इक्वल टू 12 यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दो पेयर्स आ गए हमारे, एक तो हो गया हमारा 4,0 और एक हो गया हमारे पास 0,3। तो ये दोनों हमारे पास पेयर आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या बोला है, डिटरमाइन पॉइंट, हमें पॉइंट बताना है ग्राफ पे जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 5/2 टाइम्स ज्यादा है उसके ऑर्डिनेट से। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर ये x, y लिखा है तो y क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको तो एब्सिसा बोलते हैं जैसे आप जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बीच में रिलेशन दिया है जो कि है 5/2 टाइम्स, ठीक है। तो मानते हैं हमें सबसे पहले लेट a, b be the point जो कि क्या है ऑफ फॉर द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो a, पॉइंट b है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b को पुट कर देंगे, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 20, जो कि हमारी पहली इक्वेशन। बट हमें रिलेशन दिया है a और b के बीच में, वो क्या है कि a जो है जिसका x कोऑर्डिनेट है इज 5/2 टाइम्स इट्स b, यानी कि ऑर्डिनेट के। तो यहां से a और b में क्या रिलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर हम a की वैल्यू को पुट करें इन इक्वेशन 1 तो ये क्या हो जाएगा, 5/2b प्लस 5b इज इक्वल टू 20। तो ये कट जाएगा आपका 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब b की वैल्यू आ गई 2 तो इसको यहां पे पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो 2a बराबर में 20 माइनस 10, 2a बराबर में 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो a और b की वैल्यू जो हमने निकाल ली है इस क्वेश्चन में, और हमें वही निकालना था, डिटरमाइन करना था पॉइंट। पहले हमने पॉइंट को माना, फिर हमने उसको इक्वेशन में डाला, फिर उसके बाद हमने रिलेशन की हेल्प से एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और b की वैल्यू निकाल ली, फिर इसको डाल के a की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन कर लिया है, आई थिंक सातवां और आठवां कर लिया है। अब करेंगे लास्ट दो क्वेश्चन, तो आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। तो आइए बच्चों करते हैं हमारे आज के लास्ट दो क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, इसको मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट समझाता हूं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है
मतलब पहले 3 दिन का जो भी चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है। और एक लड़की है जिसका नाम आरुषि है, उसने टोटल 27 रुपए दिए हैं फॉर अ बुक ही केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि उसने 7 दिन के लिए एक बुक को रखा था और उसने टोटल 27 रुपए दिए हैं। और पहले तीन दिन का जो रेट है वो फिक्स है, ठीक है। और क्या बोला है, इफ फिक्स चार्ज है, मतलब जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है, और जो एक दिन का चार्ज है, प्रत्येक दिन का पर डे का चार्ज जो है वो y है। तो हमें क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन बतानी है इस पूरी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो जैसा कि उसने टोटल जो रुपए दिए हैं वो कितने दिए, 27, ठीक है। और पहले 3 दिन उसने लिया कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन का कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है x हो जाएगा, और बचे हुए 4 दिन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास बचे हुए 4 दिन के लिए हो जाएगा 4 इंटू वाई, क्योंकि पर डे का है y और टोटल हो जाएगा 4 दिन के लिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर इसको हम करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, बराबर में 0, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन तैयार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया बट अब हम क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लास्ट 10th वाला क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा और आपको होमवर्क करना है। देखता हूँ कि आप इसका सही आंसर बता पाते हैं या नहीं। तो इसमें एक नंबर है, टू डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका यूनिट्स और टेंस डिजिट प्लेस जो है वो x और y है। और इसमें बोला है कि जो अगर उसके प्लेसेस को चेंज कर दे, एक्स वाई को अगर चेंज कर दें तो वो जो नंबर आएगा वो 27 ज्यादा होगा पहले वाले नंबर से। तो इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है और आप इसका सॉल्यूशन कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ठीक है, आज हमारा सेशन यहाँ यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम करेंगे अपने न्यू चैप्टर का स्टार्ट, क्योंकि हमने अभी तक 4 चैप्टर खत्म कर दिए। अब 5वां चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। तो मिलेंगे हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।